Brought to you by Goldi Masale. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोकस फिलहाल ईरान के साथ डील करने पर है, लेकिन इजराइल इसके पक्ष में नहीं है। लिहाजा अब वो एक नई रेस में जुट गया है। उसका टारगेट है कि जब तक पीस डील पर बात बने तब तक वो ईरान के अहम ठिकानों पर हमला कर दे। उसे डर है कि राष्ट्रपति ट्रंप अचानक जंग खत्म करने का फैसला कर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 सीनियर इजरायली अधिकारियों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 24 मार्च को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आदेश दिया कि अगले 48 घंटों के अंदर ईरान के हथियार इंडस्ट्री को जितना हो सके उतना तबाह करने की कोशिश की जाए। इस जल्दबाजी से इजराइल सरकार की ये चिंता साफ दिखती है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी पल शांति का ऐलान कर सकते हैं। पाकिस्तान के जरिए ईरान को ऑलरेडी एक 15 पॉइंट के पीस प्लान की कॉपी मिल चुकी है। रिपोर्ट कहती है कि इजराइल ऐसे किसी भी समझौते को लेकर खासा परेशान है, खासकर तब जब उसके अपने मकसद अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ये मकसद हैं ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों को खत्म करना, ये पक्का करना कि ईरान न्यूक्लियर हथियार न बना सके और ऐसे हालात बनाना जिसमें ईरानी लोग अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर आ जाएं। तेल अवीव के मिलिट्री हेडक्वार्टर में हुई एक मीटिंग में नेतन्याहू ने ईरान पर हवाई हमले को तेज करने का आदेश दिया। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि जंग खत्म करने का फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ में है और इस मामले में नेतन्याहू का प्रभाव बहुत कम है। इन सुरक्षा अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर मतभेद है कि जंग जारी रहना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि इजराइल के पास अभी भी ईरान के टारगेट्स की एक बड़ी लिस्ट है और अगर जंग एक हफ्ते और खिंची तो उन्हें खुशी होगी। दूसरे लोगों ने कहा कि वो चाहेंगे कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ईरानी मामलों के एक्सपर्ट डैनी स्ट्रेनोविट्स ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आप फंसेंगे और अगर आप ऐसा नहीं करते तो भी आप फंसेंगे। युद्ध और जितना लंबा खींचेगा, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में घसीटे जाने का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। इससे फारस की खाड़ी में ज्यादातर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 23 मार्च को ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला न करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ 2 दिन से बातचीत चल रही है, कई पॉइंट्स पर अच्छी चर्चा हुई है। इस वजह से अमेरिका ने 5 दिन तक कुछ जगहों पर हमला न करने का फैसला किया है। इस दौरान दोनों देशों में नेगोशिएशन जारी रहेंगे। अगर बात बन गई तो जंग रोकी भी जा सकती है। फिर ये भी रिपोर्ट आई कि अमेरिका और ईरान में ये बातचीत जो है वो तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान करवा रहे हैं, यानी ये तीनों देश मिलकर मध्यस्थता कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में बैठक कराने का ऑफर भी दे दिया। उधर ईरान ने भी जंग खत्म करने पर चर्चा के लिए अपनी शर्तें रख दी हैं। हालांकि फिलहाल इन शर्तों पर अमेरिका की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। इस खबर से जुड़े बाकी अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है निकिता अग्रवाल, कैमरे के पीछे है राहुल। देखते रहिए द ललन टॉप।